जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। सुखी रहने का सरल उपाय। सुखी रहने का सरल उपाय है सबसे प्रेम करो। परिणाम यह होगा कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा। जिसका कोई शत्रु न हो उससे बढ़कर सुखी कौन हो सकता है। इसीलिए तो कबीर जी ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। विद्वान कौन? जो सबसे बड़ी वाणी बोल पाता है। तुम्हारी गुजराती भाषा यहाँ के हिंदी भाषी नहीं समझेंगे, उनकी भाषा महाराष्ट्री नहीं समझेगा, और ये डॉक्टर बर्नार्ड गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत नहीं समझेंगे, केवल अंग्रेजी समझेंगे। निष्कर्ष कि तुम्हारी मेरी भाषा कोई न भी समझे ऐसा पूरा संभव है, परंतु सारे विश्व में ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रेम की भाषा को नहीं समझेगा। पशु पक्षी पौधे भी प्रेम की भाषा समझते हैं ही। प्रेम की अमोघ शक्ति है, उसमें सर्वव्यापक सूक्ष्मति सूक्ष्म स्पर्श गुण है। वह सबको अपना स्पर्श करा देता है और अपनी सत्ता का प्रभाव जड़ चेतन सब पर रख देता है। पोथी सो थोथी बनी, पंडित बने न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। दुख का कारण कोई दूसरा कदापि नहीं हो सकता, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी ही अहम बुद्धि, वासना व ममता अपने को दुख देती है। अहम का ही पसारा संसार है और सुख दुख की वृत्ति अनुभूति ही संसार है। स्वप्न कब तक? सोते रहोगे तब तक। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में मैं, मेरा अविरत चलता है, परंतु सुषुप्ति में संकल्प मात्र का लय होता है, तो वहाँ न मैं है न मेरा होता है। इसीलिए शांतिदाता सुषुप्ति है। जागृत में ही ऐसी संकल्प रहित सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करके सदाकाल आनंदानुभूति में मन को निर्मग्न रखना, यह हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। न राग, न द्वेष, न वैर, न झगड़ा, आत्मवत् सर्वभूतेषु की प्रबल प्रेम भावना से हमारा हृदय अहर्निश प्रेममय रहना चाहिए। जहाँ प्रेम तहाँ नेम है, जहाँ नेम तहाँ प्रेम। जिस घर प्रेम न नेम है, तिस घर कुशल न क्षेम। नेम अर्थात मन के ऊपर मर्यादा, संयम के नियम संकल्प होना चाहिए। मन को प्रेममय रहने का सिखाना चाहिए। यदि मन पर न नेम है न प्रेम है, तो किसी का भी भला साक्षात भगवान भी नहीं कर सकेंगे। एक घड़ा उठाने की ताकत नहीं, वह मेरू उठाने को चले तो? रहे झोपड़ों में और ख्वाब देखे महलों का तो? मोह ममता में उलझे हुए जीव को शरणागति के सिवाय और कोई सरल उपाय नहीं। जेहि बांधे तेहि छोरे।
भगवत कृपा की याचना करो, उसी का अवलंबन लो। बाजार तो सर्वथा भरी हुई है। सब अपनी अपनी पूंजी के अनुसार बाजार में से सौदा करता रहता है। मैं सब जानता हूँ। जैसी जिसकी पात्रता, जो ग्रहण करना हो सो करो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह मैं बराबर स्पष्ट कहता रहता ही हूँ। इतने पर भी नहीं समझना हो तो तुम्हारी इच्छा। बलात्कार से या जबरने से धर्म पालन कभी नहीं कराया जा सकता है। एक समय की बात है कि एक देश में दुर्भिक्ष हुआ था। सब संत महात्मा और जन समूह भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे देश में एक चुगली करने वाला है। उसके पाप के कारण मेघ नहीं बरसता है। सब ने पूछा कि वह चुगलखोर कौन है, ये बताइए। तब आकाशवाणी हुई कि मैं तो चुगली का विरोधी हूँ, तब मैं ही चुगली क्यों करूँ कि अमुक व्यक्ति चुगलखोर है। आप लोग जन समूह को समझाइए कि चुगली करना छोड़ दें तो वर्षा बराबर होगी। दूसरी गल्प सुनाता हूँ। एक मुमुक्षु 1000 मील चलकर संत के पास गया। प्रणाम करके हाथ जोड़े, प्रश्न पूछा कि आकाश से भी विशाल क्या है। संत: सत्य वचन आकाश से भी विशाल है। तब दूसरा प्रश्न किया, पत्थर से कठोर क्या है। संत ने कहा, स्वार्थी हृदय। तब तीसरा प्रश्न किया, अग्नि से भी अधिक तीक्ष्ण क्या है। संत ने उत्तर दिया कि ईर्ष्या अग्नि से भी तीक्ष्ण है। तब चौथा प्रश्न किया कि बर्फ से भी शीतल क्या है। संत ने जवाब दिया, उदारता और सहनशीलता बर्फ से भी शीतल है। तब पांचवा प्रश्न पूछा कि समुद्र से भी अधिक उदार कौन है। संत ने कहा कि संतोषवान ही समुद्र से भी अधिक उदार है। फिर छठा प्रश्न पूछा कि सबसे अपमानित और दुखी कौन है। संत ने कहा कि चुगली करने वाला सबसे अधिक अपमानित और दुखी होता है। तब आखिर में पूछा कि पृथ्वी से भी भारी गरूह क्या है। संत ने उत्तर दिया कि निर्दोष मनुष्य को दोष लगाना यह पाप धरती से भी भारी है। झूठ, निंदा, चुगली व ईर्ष्या के परिणाम में बहुत दुखप्रद आते हैं। कभी यहाँ तक के परिणाम भी आ जाते हैं कि कई जीवों की घात भी हो जाती है। यहाँ रामेश्वर भगवान के यहाँ दृढ़ संकल्प करो कि हम झूठ, निंदा, चुगली करेंगे नहीं और सुनेंगे भी नहीं। बेचही बेदु धर्मु दुही लेही, पिसु न पराय पाप कही देही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं परधन परदारा। पावों मैं तिनके गति घोरा, जौ जननी यहूँ सम्मत मोरा। परहित: जो दूसरों के हित व सुख के वास्ते थोड़ी भी असुविधा या दुख कष्ट नहीं भोगता है, वह कदापि सुखी नहीं, क्योंकि सही सुखानुभूति जो आत्मतुष्टि से ही हो जाती है। आत्मतुष्टि दूसरों को सुख पहुंचाने पर होती है।
परहित बस जिन्हके मन माही, तिन्ह कहाँ जग कछु दुर्लभ नाही। यह नहीं है तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। झूठ सुख को सुख कहे, मन मानत है मोद। जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। परहित भावना का उदय और विकास करना ही मनुष्य जीवन है। प्रत्येक मानव को अपने स्वजन के समान न समझा जाए, तब तक हमारी परहित भावना अधूरी है। हमारे में यह भावना पुष्ट होनी चाहिए कि हम सब एक दूसरे के सुख के लिए सब व्यवहार करें। स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि को कुंठित और भावनाओं को विकृत कर देता है। इसलिए दूसरों की पीड़ा असुविधा की परवाह न रखते हुए कुकर्म, अनीति आदि बढ़ रहे हैं। जिस पर खड़ा है वही मूल भूमिका को मनुष्य भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूं। वह मनुष्य ही क्या जो दूसरों के सुख व आनंद न देवे। वह मनुष्य ही क्या जो अपने स्वार्थ का त्याग न करे। जो स्वार्थी है वह सेवक कदापि नहीं हो सकता। हमारे में यह भावना पुष्ट होनी चाहिए कि हम सब मनुष्य मात्र एक दूसरे के सुख व आनंद के लिए हैं। हम जो भोजन पाते हैं उसी में से एक कौर हम अवश्य ही जो हमारे अंग हैं ऐसे अभावग्रस्तों को अवश्य देवें। और शायद कटु लगेगा, परंतु जो ऐसा नहीं करता है उसको मैं मनुष्य नहीं मानता हूँ। इस पर खूब सोचना चाहिए और निश्चय कर लेना चाहिए। कुंजर मुख ते गिर पड़्यो, घट्यो न गज को आहार। लाखों कीड़ी ले चली, पोषण को परिवार। जो तनुपोषक यानी स्वार्थी है उसको मैं श्रीमंत नहीं मानता। धनराशि होने पर भी सुपात्र तथा सत्कार्य के लिए धन नहीं दे पाता है और कदाचित देना पड़ता है। ऐसे कोई संयोगवशात तब चित्त में दाह होता है, वह लोभ है। लोभी को दाह जरूर होता है। लोभी को पैसों से खूब स्नेह व प्रियत्व रहता है। पैसा प्राप्त कर संग्रहित करने में निरंतर उसका मन रहता है। इस कारण को लेकर उसको किसी से स्नेह या भावना रहता नहीं। लोभ इतना ही भारी दुर्गुण है कि दूसरे सारे सद्गुणों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। लोभ से स्वार्थ वृत्ति को लेकर अपने आनंद, मान, कीर्ति, वैभव, विलास के लिए लोभी व्यय करता है। देखो, यह सारा विश्व ही विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप है। विश्वम विष्णुर वषट्कार। जगदीश कहाँ मिलेगा? जगत में ही और जगत के बाहर भी, लेकिन तुम्हारी पहुंच कहाँ है बाहर जाने की? इसलिए परहित यही भगवत सेवा है। दीन, दुखी, अभावग्रस्त व पीड़ितों की दशा हमसे सेवा परहित चाहती है। विश्व में जहाँ भी ऐसे जन होवे, ऐसे जन को तुम जहाँ भी मिलो तुम्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए हैं ऐसा निश्चित समझना और भगवत सेवा करना। बस मैं यही चाहता हूँ। प्रश्न: उदारता टिकती क्यों नहीं? श्री गुरुदेव: अपने में मानवीयता की त्रुटि होती है, तब उदारता का स्थान
कृपणता ले लेती है। इसलिए उदारता टिक नहीं पाती है। ज्यों ज्यों मानवीयता अपने में स्थायी भाव से स्थायी रूप से ठोस हो जाती है, तब उदारता का भाव भी अपने में स्थायी रूप से ठोस यानी पक्का हो जाता है। उदारता सहज स्वभाव बन जाता है। मानवता का स्वभाव हो जाना यह सहज आत्मोन्नति है। इसी के लिए तो साधना, भजन, सत्संग इत्यादि है। लोभी का स्वरूप हिरण्याक्ष है। हिरण्य सोना, अक्ष आंख। सोना देखने वाली आंखें लोभी वृत्ति नरक के मार्ग पर ले जाने वाली होती हैं। काम, क्रोध, लोभ त्रिविध द्वार कहे गए हैं नरक के। इनसे बचने के लिए नित्य अक्रूरता और नित्य करुणा का आचरण करने की प्रतिज्ञा करो। जब भी विपरीत विकृत भाव, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष आदि उठे, तब फौरन अपनी प्रतिज्ञा पर डटकर खड़े हो जाओ। अक्रूरता और करुणा का अवलंबन लो। किसी को दुखी देखकर उसकी सहायता करना यह तुम्हारा मुख्य धर्म है, भजन है। पत्नी व्रत। एक पत्नी व्रत बनो। भूल कर परस्त्रीगामी न बनो। मातृवत परदाराश्व परद्रव्याणि लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतानि या पश्यति स पश्यति। जो निंदा करने में गूंगा है, सुनने में बहरा है, पर स्त्री या पर पुरुष देखने में अंधा है और पर धन हरने में पंगु है, वह मनुष्य 3 लोक में विजयी है। नारी को पीटना तो महापातक है। जो पुरुष पत्नी को पीटता है वह पशु व पापी है। नारी साक्षात महालक्ष्मी का अंश होती है, इसलिए उस पुरुष के यहाँ लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं होती है। गोस्वामी जी ने श्री मानस जी के प्रारंभ में जो खल वंदना की है, उससे अपने को बहुत समझने को मिलता है। दुर्जन का महात्म्य अक्षरशः सत्य है। दूसरी बात यह भी है कि जन समाज बहुत जागृत और सचेत होता है और दूसरों के छिद्र बराबर जान लेता है। इसीलिए जब तक ठोस चारित्र्य नहीं होगा, तब तक लोगों के ऊपर किसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता है। थोथे के कोरे शब्दों से कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। प्रवचनों के माध्यम से उत्तम विचार सिद्धांत जन समाज को समझाना ठीक है, परंतु इससे भी ज़्यादा महत्व की बात यह है कि उन सिद्धांतों के अनुसार उपदेशक का आचरण हो, उपदेश के अनुरूप का ही जीवन हो, सांगोपांग, उसमें जरासी भी त्रुटि न हो। यह बात सिर्फ संत साधु महात्मा को ही लागू होती है ऐसा नहीं समझो। ऐसा नहीं मानो कि यह सब तो साधुओं के लिए है, हम गृहस्थियों का तो इसमें काम नहीं। यदि इस प्रकार समझना है तो जीवन को दुखी करना है। सामान्य साधारण मानव मात्र के लिए भी सोचना अनिवार्य है कि हमारे वर्तन व्यवहार में पूर्ण सभ्यता हो, सच्चाई हो, बैठने उठने में, घूमने फिरने में भी पूर्ण शिष्टता हो, दान धर्म के पैसे के हिसाब में भी नीति का सांगोपांग पालन हो,
हमारी वाणी में सत्य हो, हमदर्दी हो, हम किसी के लिए भी दुख व कष्ट निमित्त न बने। ये सब मानव मात्र के जीवन के गुणधर्म हैं। इन पर खूब ध्यान देना चाहिए। वस्तु के गुणधर्म का विनाश हो जाता है, तब वस्तु का मूल्य भी नहीं रह पाता। घोड़ा तब तक ही घोड़ा होने का मूल्य व मान प्राप्त करता है जब तक वह सवारी में, बोझा खींचने में घोड़े के प्राकृतिक गुणधर्म निभाता है। ज्यों ही इन प्राकृतिक गुणधर्म में त्रुटि दिखाता है, त्यों ही उसका मूल्य गधे के समान हो जाता है। सब बात का तात्पर्य यही है कि भगवान के साथ प्रेम का सच्चा नाता जोड़ना हम मान भर लेवें कि हमारी तो भगवान से ही प्रीति है, ये एक बात है, और प्रीति को वास्तविक साध्य करना यह बिल्कुल दूसरी बात है। प्रीति सच में ही साध्य कर रहे हैं क्या? सोचो, उसकी परीक्षा की जाए तो? इसकी परीक्षा बहुत ही सरल है, और वह यही कि भगवान के बिना और किसी पदार्थ में और किसी भाव में तथा और किसी वृत्ति में प्रीति न रहे। सबसे अधिक प्रीति केवल भगवान को पाने की ही बनी रहे। अपने अपने मन से ही अपनी अपनी परीक्षा सबको करनी चाहिए, ताकि बिना परीक्षा के अभिमान रखना व्यर्थ है। पूरी सच्चाई के साथ अपने अपने हृदय को टटोलो कि भगवान के ऊपर अपनी अपनी कितनी प्रिय इच्छाएं, चाहें, वह अरमानों की निछावरी प्रसन्न चित्त से कर दी है। देखो, स्थूल पदार्थों की निछावरी की गिनती मत करना, कारण कि भगवान को प्राप्त कराने में उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। दूसरे का धर्म ग्रहण मत करो। श्री गुरुदेव ने कहा, अपना धर्म श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म महान है, तो भी अपने धर्म के आगे दूसरे का धर्म को छोटा मानो। किसी के धर्म के बहकाव में मत आओ। ऐसे धर्म प्रचार में राजनीति भरी है। अपने ही धर्म को बड़ा समझो और धर्म मत ग्रहण करो। आप यह मांग मत करो कि हम आपके साथ में बैठना चाहते हैं या हमारा छुआ खाओ, हमसे गला लगाकर मिलो। यह तो अपने आप हो जाएगा। आप लोगों की सेवाएं बड़ी महान है, इसलिए आपका समाज में बड़ा मान था। इसलिए ही महतर का अर्थ है महान। इस महतरानी उसको भी समाज ने ऊंची पदवी दी थी। ठीक ठीक काम करना यानी आचरण उत्तम होना। झूठ, असत्य, विश्वासघात न करो। खूब सेवा करो, सच्ची सेवा करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, भजन कीर्तन करो, खान पान ठीक करो। जब तुम्हारा आचरण ठीक हो जाएगा, तब दूसरी पीढ़ी स्वतः तुमको मिला लेगी। यानी तुम्हारा आचरण शुद्ध कर दो तो दूसरी पीढ़ी अपने आप समाज ले लेगी। इसी प्रकार से हुआ है। अखाद्य पदार्थ भूल कर भी घर में न आवे। खूब भजन करो। अशुभ आचरण व कर्म से अमुक धनवान हो गया है, ठीक है, किंतु क्षणिक उदय है, परिणाम काल देता है, फल देर से आता है। शुभ कर्म करो। कितने रोज तक अशुभ कर्म करते रहोगे? जीवन कितने रोज का है?
द्रव्य यानी लक्ष्मी, यह मानव चरम लक्ष्य नहीं है। यदि जीवन का वह चरम लक्ष्य होता तो उससे मानव को शांति मिल जाती, लेकिन ये नहीं हुआ है, न होगा भी। धन को लेकर मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, बल्कि उलझता ही है। अर्थ द्रव्य केवल व्यवहार में सहायक होता है, वह धर्म या चरम लक्ष्य के रूप में नहीं है, व्यवहार में सुख रूप है। नीतिपूर्वक चलने का प्रयत्न करना, किसी को सताकर पैसा लेना जीवन का लक्ष्य नहीं है। बात की चतुरता करके कमाना नहीं चाहिए। इसकी एक घटना सुनो। मैं आसाम, नागालैंड में गया था। वहाँ के लोग बहुत गरीब थे। एक कपड़े का व्यापारी था। उसके संबंध में एक दूसरे आदमी ने मेरे से कहा कि इस व्यापारी की कमाई नीति की है, इससे आप धन स्वीकार कर लेवें। मैंने कहा, कैसी नीति का है? उसने कहा, यह व्यापारी कहता है कि तुमसे ज़्यादा लूं तो गाय खाएं। देखो, इस बात को नाग लोग सत्य समझ लेते हैं। 2.5 आने का 1 गज 1 नाप है। कपड़ा 1 रुपया 6 आने का भाव से वह व्यापारी बेचता था। पूछने पर यह बोला कि मैं तो यह कहता हूँ कि ज़्यादा लूँ तो गाय खाए, यानी मैं जो पैसा कमाता हूँ वह गौशाला है, वहाँ भेज देता हूँ। इसलिए मैं यह कहता हूँ, यह क्या नीति है? यह शब्दों और वाक्यों की चतुराई है। चतुराई से कमाना नहीं चाहिए, चतुराई से अनीति तरफ बढ़ गए हैं। ज़रूरतें बढ़ गई, नीति से कमाओ। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।